जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज जहतौली गांव में, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा। उत्तर प्रदेश में खेती में बहुत ज़्यादा बदलाव पिछले कुछ सालों में देखने के लिए मिले हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि युवाओं का जो रुझान है वो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ा है, मतलब जहर मुक्त की तरफ बढ़ा है। नाम इसके अलग अलग हैं, प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, कुछ है। ये बड़े शुभ संकेत हैं कि किसान रसायन को छोड़ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ जो पिछली वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया। मैं इस पे बात करूँगा, बहुत ज़रूरी है वो करना। फिलहाल मैं एक परिचय करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका भैया नाम? महेश भाटी। महेश भाटी जी। पुष्कर त्यागी। सुरेंद्र कुमार त्यागी। अशर खान। अशर खान जी। अशर भाई ने बुलाया था मुझे जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? महावीर सिंह, ग्राम नानई जी। महावीर सिंह, आप इसी गाँव के हैं? नानई। अच्छा, नानई गाँव। संजीव त्यागी। संजीव त्यागी जी। त्यागी फैले पड़े हैं मेहरपुर, धर्मवीर, सब जगह हैं त्यागी। आप लोगों के क्या क्या नाम है, एक बार थोड़ा सा नाम? सुनील यादव, राहुल त्यागी, अमित गुजर, कादरी चौधरी, ओसिंदर गुजर, गगन यादव, राजेंद्र यादव, अजय लाला। अरे वाह, तो मिक्सअप हिंदुस्तान बैठा, बड़ा मजा आएगा बात करने में। हम लोग बैठे हैं शिव मंदिर। भाई ये जोड़े से है ना शिव मंदिर? इसकी ऐसी क्या खास बात है कि जोड़े से क्यों है? एक बार दिखा तो भाई जरा, वहाँ जाके इधर ही आ, यहाँ से जोड़े से दिखाओ कि दो मंदिर है वहाँ पे। अच्छा, तो इनकी क्या कथा क्या है भाई? तुम्हारे बड़े बुजुर्ग कुछ तो बताते होंगे कि दो मंदिर एक साथ क्यों हैं? अच्छा, इतिहास नहीं पता है। अच्छा, वहीं पैसे आ जाते। तो उन्होंने दो बनाए, एक तो शिव मंदिर बनाया और इसके पास में राधा कृष्ण का मंदिर है। मैं गया था अंदर अभी, दुर्गा जी भी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो साहब, देखो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ऊपर वाले का ये है कि उससे सद्बुद्धि मांगो। बाकी भैया ये है, दुनिया एक नहीं बनाई है। दुनिया बनाने वाले 2 3 4 5 नहीं हैं, बस उसके रूप अलग अलग। जैसे मैं तुम्हारे लिए राहुल जवान हूँ, मेरे जूनियर का फोन आया था अभी, उसके लिए आज भी मैं वही हूँ। मेरी मम्मी के लिए मैं राहुल हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, इसके लिए मैं बड़ा भाई हूँ। मेरी बीवी के लिए मैं कुछ अलग हूँ, मेरी बेटियों के लिए मैं कुछ अलग हूँ। लेकिन अब मुझे अलग करके तुम सब लोग आपस में लड़ रहे हो कि मेरा राहुल अच्छा है, मेरा राहुल अच्छा है, मेरा राहुल अच्छा है। तो क्या मैं कई सारे राहुल हूँ? मेरे नाम अलग अलग हैं। ये राहुल भाई बोल रहा है, आप राहुल जवान बोल रहे हो, ये फौजी साहब बोल रहे हैं, ये भैया जी बोल रहा है। नाम अलग अलग हो गए ना, मगर मैं हूँ कौन? मैं एक ही हूँ। मैं बोल रहा हूँ पे लड़ो मत, मैं एक ही हूँ। मेरे कई रूप हैं। जब मैं फौज में था तो मैं सैनिक था, आज हूँ मैं तो आज मैं किसानों की मदद कर रहा हूँ। कोई मुझे डॉक्टर बोलता है, कोई एग्रोनॉमिस्ट बोलता है, कोई भैया बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और मैं घर जाऊँगा तो मैं सामान्य आदमी हूँ। आप सभी सामान्य हैं, कोई भी घर में तो कोई वीआईपी नहीं होता। तो क्या मैं अलग अलग हूँ? मेरे रूप, मेरे कर्म के अनुसार अलग अलग हैं। मुझे जिसने जितना जाना वो मेरे बारे में उतना बोलता है। ये बोलते राहुल भैया बहुत बढ़िया एग्रोनॉमिस्ट हैं यार, ये कहता है वो हमारा एक फौजी है राहुल भाई, और बहुत बढ़िया फौजी है यार, बंदा आता है, ये वो। ये कहते हैं मेरा भैया बहुत बढ़िया। अब तुम सब आपस में लड़ रहे हो कि मेरा राहुल बढ़िया, मेरा राहुल बढ़िया। अबे भैया कह दो, मैं एक ही हूँ। तो ये और वे, हम एक ही हैं, समझ रहे हो? हम अलग अलग नहीं हैं, लड़ रहे। अलग अलग तुम्हें बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि वो राहुल बढ़िया है, ये राहुल खराब है। राहुल एक ही है, राहुल की कोई सुनने होते यार नहीं। बस, तो हम सब क्या हैं? एक हैं। प्यार से रहो, एकता से रहो। हमारी एक ही कौम है, इंसानियत और किसान। उससे आगे हमने बात नहीं करनी। हमें तो फौज में यही सिखाया गया है, बंदी मुट्ठी खाक की, वो खुली मुट्ठी खाक के बंदी मुट्ठी लाग। कि देश जब तक बंधा रहेगा तब तक बहुत अच्छा है सभी के लिए। एक और बात याद रखना, हम सभी लोग यहाँ थे, सभी लोग यहाँ हैं और सभी लोग यहाँ रहेंगे। अब तुम लड़के रह लो, भिड़ के रह लो, तुम्हारी मर्जी। राहुल तो एक ही है भाई, राहुल के तो 10-5 टुकड़े तुम कर नहीं सकते। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। मेन समस्या क्या लग रही है आपको खेती में? लोग खेती कर रहे हैं, कितने साल से खेती कर रहे हैं? लोग ज्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लागत बढ़ रही है, रोग ज्यादा हो रहे हैं।
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब लागत क्यों बढ़ रही है? भाई रोग क्यों आ रहा है, जरा मुझे बताओ, समझे तो थे आप लोगों को। रोग आ रहा है हमारी खेती में, और अंधाधुंध लोग बाग पेस्टिसाइड और हमारे यूरिया डाई वगैरह ये पेस्ट अंधाधुंध लगा रहे हैं, और बच कुछ है नहीं रहा। अब पैदावार अच्छी हो इसलिए डाल रहे हैं, पैदावार हो नहीं रही तो करे भी क्या, अब ये बात है करे भी क्या, तो करे भी क्या में मेरी वीडियो कितने दिन से देख रहे हो? वो लगभग 6-7 महीने हो गए। 7 महीने कुछ समझ में आई चीजें? हाँ, कुछ आई समझ करने की कोशिश की प्रैक्टिकल में, यार ये जो आदमी बोल रहा है एक बार करके तो देख लो। करके देखा है, मजा आया कुछ? कहीं हाँ। क्या क्या किया आपने? पट्टी खाद बनाया मैंने। रिजल्ट है? हाँ, रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। और तो पट्टी करने रिजल्ट क्यों आया, कभी सोचा? नहीं सोचा। बॉन्डिंग टूट गई। हाँ, बॉन्डिंग टूटी, कैमिकल निकला, गैस निकली। 100 रुपये का नोट था, उसको चिल्लर में बांट दिया आपने, 100 सिक्कों में आ गया, तो आप 100 लोगों तक बांट सकते हैं। वैसे ही नैनो पार्टिकल में आपका ये टूट गया, जो DAP था, यूरिया था, इसके पार्टिकल तोड़ दिया आपने, मतलब बॉन्डिंग तोड़ दी इसकी, तो ये खाने लायक बन गया। यूरिया भी दिया, बॉन्डिंग तोड़ के दिया। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसका स्प्रे भी करो 5 किलो एकड़ का, ड्रम में घोल के। दूसरा, आप लोग ना, कुदरत ने हमें ज़मीन में सब कुछ दिया था, फंगस से लड़ने की ताकत भी दी है। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बैसिलस तुरंजेसिस, बैसिलस सबटिलिस, पैसिलोमाइसिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटरियम एनिसोप्ले, वर्टिसिलम लगानी, ये 9 प्रकार के मित्र फंगस हैं जो यदि हमारी ज़मीनों में ये उपलब्ध हैं तो दुनिया की कोई बीमारी, कोई कीड़ा तुम्हारी ज़मीन को कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये कहाँ से आएंगे साहब? ये ऊपर वाले ने दिए हैं ऑलरेडी, हम लोगों ने खो दिए। अब इस मंदिर पे कोई पंडित जी अगर पूजा करने वाले आ जाएं और तुम वहाँ क्वार्टर के पौवे पी के उन्हें गाली दो, उनको पर शराब फेंको, तो पंडित जी क्या होंगे? हमारे पंडित जी भाग गए जमीन में से। मस्जिद में मुल्ला जी नमाज दे रहे हो तो गाली दो, तेरी माँ की तेरी ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बेचारे को। मुल्ला जी मस्जिद छोड़ गया सपा, तो ना तो मस्जिद में कोई अजान देने वाला, ना मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला, समझ गए? ऐसे ही हमारी ज़मीनों में से ये मुल्ला मौलवी और पंडित भगा दिए हमने, जो लोगों को पकड़ के लाने वाले थे। भैया आरती का टाइम हो गया, चलो हाथ जोड़ के बैठ जाओ, चलो नमाज का टाइम हो गया। वो आते लोगों को तो पता भी नहीं है मस्जिद में क्या बोलते हैं। वो ये कहते हैं खुदा को याद करने का टाइम आ गया, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें पैदा करा है, जिसका तुम दिया हुआ खा रहे हो, आ जाओ एक साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए उसे याद कर लो। लोगों को लगा ये कान फोड़ रहे हैं, अब जब पता ही नहीं पता होगा तो गाली नहीं देने के। ऐसे ही यहाँ पे है कि पंडित जी अगर कोई मंत्र बोल रहे हैं, भैया जी बोल रहे हैं हाँ साला ड्रामेबाज। अब भैया तुम संस्कृत याद करके 2-4 मंत्र बोल कर तो देखो। तो हमारी ज़मीनों में जो हमारे मित्र फंगस थे वो हम लोगों ने रासायनिक खाद डाल डाल के धीरे 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 ख़त्म नहीं करे, उनको सुला दिया। वो सुसुप्त अवस्था में आ गए। पंडित जी मरे नहीं, पंडित जी दूसरे मंदिर पर भाग गए। ये मरो सूत्रों मैं नहीं जाता, समझ गए आप? अब इनको वापस लाने का टाइम है। अगर हमारी जो पीढ़ी बैठी है, हम सब लगभग, आप लोग ज़्यादातर तो हम तो छोटे ही हैं, हम 2-4 आदमी हम उम्र वाले हैं, 40 प्लस वाले, 20 साल से 50 साल के जो हम लोग हैं जितने भी, अगर हम लोगों ने ये कोशिश नहीं की कि इस मिट्टी को बचाया जाए तो भैया काम खराब होना तय है। आज हमारी ज़मीनें उस स्थिति में हैं कि हमारी ज़मीनों से कुछ निकल के नहीं आ रहा है। ये तो सबको पता है जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तुम इधर बैठ जाओ, इधर कर लो कुर्सी। ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये सबको पता है। अब बात आती करें कैसे, पहला स्टेप क्या करें। तो ये 9 के 9 कल्चर और ये 9 के 9 बैक्टीरिया, अब ये तो हो गए फंगस। अब ये जो फंगस ज़मीन के अंदर जाएंगे तो ये ज़मीन के अंदर से जितना भी पैथोजेंस है, पैथोजेंस मतलब है कि ज़मीन के अंदर जितना भी अवाल बवाल कूड़ा करकट भरा हुआ है, जो अनसोलेबल फॉर्म में हमारा खाद पड़ा हुआ है, हमारे हर्बिसाइड के, पेस्टिसाइड के, फंगिसाइड के जो अवशेष पड़े हुए हैं सिंथेटिक, उनको ख़त्म कौन करेगा? उनको ख़त्म करेंगे डिकम्पोजर। और ये जो हमने ये बीमारियों को ख़त्म करने वाले फंगस डाले हैं,
ये सब मिल करके उनकी साफ सफाई करते हैं अंदर जा करके। जब ज़मीन में से वो निकलेंगे तो फिर वहाँ पे रिलीज होगा खाद, नाइट्रोजन मुक्त होगी, फास्फोरस मुक्त होगी। मुक्त समझते हो कि हमें कोई आदमी आके बंधक बना ले, फिर फोर्स आएगी और फोर्स आकर के हमें बंधक से खोल देगी। अब लेकिन हमें बंधक बनाए हुए 50 साल, अब हम यही भूल गए हमारा गांव कौन सा। जैतोली का पता ही नहीं किस तरफ है। गांव में गए तो कोई मिल नहीं रहा, जो हमारे साथ गए थे वो तो सब मर गए। तो जहाँ छप्पर थे आज वहाँ बिल्डिंग, साला ये पता नहीं चला मेरा घर कौन सा। ठीक है, तो अब ऐसे में कोई रास्ता बताने वाला चाहिए कि भैया जी आपका घर ये वाला है, ये आपका पोता है। समझ रहे हो, हमें मुक्त तो कर दिया। तो अगर जो नाइट्रोजन को पौधे को देने वाला, सादी भाषा में बात करो, यूरिया से जो नाइट्रोजन रिलीज हुई, डीएपी से जो फास्फोरस रिलीज हुआ, आप जितने भी बवाल डाल रहे हो, कैल्शियम हो गई होगी, इनके जीवाणु जमीन में तो है ही नहीं। आप रिलीज तो हो गए, एक चौराहे पर खड़े पागलों की तरह कि जाओ तुम तो बच गए, छुट गए जेल से। बेटी जामा कहाँ, तो रास्ता तो बताने वाला है ही ना कोई। जैसे मुझे भी तुम्हारा गांव 2 किलोमीटर आगे बता रहा था, और तो अच्छा हुआ मैंने 2 मंदिर देख के गाड़ी रोक ली, नहीं तो 2 किलोमीटर आगे पहुंचता मैं। जो तुमने लोकेशन भेजा और यहाँ तो, हाँ ये गलती मत करना कभी भी। मैं खेत पे जा, फिर कौन देख रहा, फिर तो हम गाड़ी में दाब, फिर तो हमने गाड़ी दाब दी। तो ये जो आपके ज़मीन में पड़े हुए हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये आपकी ज़मीन में से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जितने भी पोषक तत्व हैं ये ले जा करके पौधों को देंगे। तो आपको अतिरिक्त यूरिया, डीएपी, पोटास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनका काम है, पंडित जी का काम है पूजा करना। तुम क्यों जबरदस्ती पंडित जी को भगा के अपने आप पूजा करने के चक्कर में लगे हो, अपना और काम बढ़ा रहे हो। समझ में आ रही बात। तो जमीन के अंदर से ये गड़बड़ करनी है। हमारी स्थिति वो हो गई जैसे बहुत सारा खाना खा लिया, अब वो पच नहीं रहा है। हम रोज़ पिज्जे, बर्गर, चाउमीन, अरियाला, बला, उल्टी सीधी चीज़ खा रहे हैं। अब कई साल हो लिए, सांस फूलने लगा बोलते हुए भी। अब ना तो पेट साफ हो रहा है, दुनिया भर की बीमारी शरीर में घुस गई। अब हमें ज्ञान याद आ रहा है कि भैया जान बचाओ। अब डॉक्टर क्या बोलता है, फल खाओ, सलाद खाओ, जूस पियो, फाइबर वाली चीज़ें खाओ, दाल का पानी पियो। कभी डॉक्टर बोलता है कि पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, कोका कोला पीना दिन में 3 टाइम। तो अभी हमारी ज़मीनों की स्थिति भी वही होगी। तो हमने इसे बचाने के लिए पूरी फंगस को दोबारा से रीग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मर गए या भाग गए या मैं कोई जादू की शिष्य दूंगा उससे आ जाएंगे। वो उनको एक्टिव करने में मदद करेगी। जैसे कुछ फौजी आकर के जब हमें यहाँ से छुटाएंगे तो वो हमें केवल मुक्त करेंगे। अब क्योंकि वो हमारे जैसे ही हैं, हमारी मदद करने आएंगे। हम सब मुक्त होकर फिर अपने अपने समाज में अपना अपना काम जिसका जो है वो करेगा जाके। ऐसे ही ये खेत में जा करके जो नो फंगस है, आप इन्हें मिला के चलाओ। बनानी कैसे, 972 नंबर का वीडियो चैनल पे डाला हुआ है मैंने। आप देखते हैं वीडियो, कौन कौन लोग देखते हैं? आप देखते हो? इनमें से किस किस को भेजी वीडियो? 972 देखिए। वो जो डब्बी उसमें है, एक डब्बी में 9 कैप्सूल हैं, एक डब्बी में 3 हैं। बना ली? कितने दिन हो गए? 2 महीने हो गए। ये अपना भूप्रहरी भूमित्र, उसके बाद इसको प्रयोग किया। कैसे किया प्रयोग? 1 लीटर लिया, 100 लीटर पानी में डाला, 1 किलो गुड़ डाला, मुंह पे कपड़ा बांध दिया चला के, फिर रोज आए, डंडे से चलाया, वापस कपड़ा बांध दिया। 10 दिन के बाद सिलिकॉन बेस स्टिकर डाला। हमारा वाला अगर डालोगे तो वो 10 ml पड़ता है, कोई भी कंपनी का लाओगे तो वो 50 ml पड़ेगा। हमारा वाला जो है वो 40 रुपये में 1 एकड़ का है, अल्कोहल फ्री है। तो ये आप लेके आए, डाला और आपने टंकी में डाला। 15 दिन 14 दिन में एक बार स्प्रे मार दिया। सब्जी पे 7 दिन में, क्योंकि सब्जी को जल्दी जल्दी बीमारियां लगती हैं, कीट लगते हैं। और 1 महीने में दोनों ड्रम, एक एक ड्रम नीचे चला दिया। 21 दिन से लेके
और 80 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, 2.5 महीने के आसपास में। 21 में आ जाता है। स्प्रे का तो किसी को 24 घंटे में आ जाता है, किसी को 48 में आता है, किसी को 4 दिन में आता है। मैटर ये करता है कि आपने अपने खेतों में कितना रासायनिक यूज किया है। जितना ज़्यादा आपने रासायनिक यूज किया होगा उतने थोड़ा समय लेगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, 100% रिजल्ट है और इन्हीं चीज़ों का रिजल्ट है आने वाले टाइम में। आपका क्या अनुभव है? क्या रिजल्ट तो आया जैसे मैंने बोला इसी प्रकार किया है या खुला छोड़ के आए थे ड्रम को? ईमानदारी से बताना, मेरे से बात करो। कपड़ा बांध के आए थे, उसके बाद सिस्टर कल्चर कितने कितने दिन में यूज किया? में लगभग 3 बार दिए थे, 3 बार नीचे से चला दिया। बहुत बढ़िया। कितने महीने का धान हो गया? पकने को तैयार है। 3 स्प्रे करें तो ऊपर की बीमारी बिना स्प्रे के कैसे कंट्रोल करोगे? आप कभी भी धान लगाओ तो जितने उसकी टंकी है आपकी, जैसे अगर मोटर वाली टंकी है, क्योंकि हर जगह धूमते रहोगे तो तुम धान को तोड़ते रहोगे। कभी भी क्या करना है कि 15 फीट बो के एक पट्टी छोड़ देनी है, छोटी 1.5-2 फीट की, अपने चलने के लिए। वहाँ से खड़े होकर के स्प्रे करो, आपका धान भी सुरक्षित रहेगा, आखिरी दिन तक आप स्प्रे कर सकते हो। और इतनी जगह में लालच मत करो, कुछ नहीं उखाड़ पाने की तुम, उससे ज़्यादा पेड़ तोड़ दोगे स्प्रे में, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैं पिछली बार कहाँ से घुसा था। अभी क्या स्थिति है? कीड़ा कम लगा, ज़्यादा लगा, ग्रोथ आई, भट्टी खाद दी, भट्टी खाद दी, भट्टी खाद दी। झूठ मत बोलना कैमरा देख के कि राहुल भैया आए, झूठ क्या बोलना है, सच बोलना है, क्योंकि तुम्हारे भरोसे ये इतने लोग भरोसा करेंगे। किसान अगर कैमरे के सामने सच बोलना शुरू कर दे, हम लोग क्या करते हैं, कैमरा देखकर जैसे सामने वाले ने बोला वैसे वैसे, अबे भैया हम ना बोलने के, पहले बता दो भैया, बाद में मत कहिए, मैं तो वो कहूँगा जो हुआ। कई बार क्या होता है, जैसे रिजल्ट आने में समय लगता है या रिजल्ट कई बार नहीं आता है। अब नहीं आने का कारण मैं बताता हूँ। सपोज करो आपने खुला छोड़ दिया पहले ही दिन से, अब उसके अंदर शाम को जाओगे तो 100-150 ग्राम कीड़े मिलेंगे पड़े हुए। भाई वो कीड़े भी तो फर्मेंट हो रहे हैं उसी में, उनका जूस भी तो निकल रहा है उसी के अंदर। 8 दिन में कीड़े भी प्रॉपर फर्मेंट होंगे, तो यहाँ पे कंटेमिनेशन होगा, मक्खियाँ आके अंडे देंगी क्योंकि उसके अंदर भोजन है। तो ये फिर वो रिजल्ट नहीं देगा जो हम ढूंढ रहे हैं। तो इस बार आपको रिजल्ट आए, अगली बार और ज़्यादा आएंगे। अभी आपकी ज़मीन ने जिस समय पकड़ बना ली, उसके बाद तुम बाबूजी बन के घूमोगे, भाई ये सब तुमसे कहेंगे यार तू क्या डाल रहा है, फिर तुम मेरे वाल तरह ज्ञान दिया करोगे, पहले मैं भी ऐसे करे करो। अभी मेरे रिजल्ट एकदम आ जाते हैं। क्यों आते हैं? मेरे में कॉलोनी बन गई। मैं अगली बार इस गांव में आऊँगा तो मुझे इतनी शर्म थोड़ी लगेगी स्टार्टिंग में। अब तो मैं आप लोगों को जान जाऊँगा, ये भैया अच्छा वहाँ मिले थे भैया, क्या हाल चाल है। तो फिर आप मुझे देख के कहीं भी राहुल भाई कैसे हो, इस बार तो आप शर्माए थोड़ा सा बात करने में, अगली बार तो कहोगे अरे यार मंदिर पे आए थे हमारे साथ बैठे थे। तो वैसे बैक्टीरिया चालू हो गए खेत में। अगले 6 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल दुकान पर नहीं जाओगे तुम, कतई भी नहीं। उसमें सरसों की खल चलाओ, गुड़ चलाओ, माइक्रोराइजा चलाओ, भट्टी खाद बना के दो। उत्पादन नहीं गिरना चाहिए हमारा। भट्टी खाद दिया है, भट्टी खाद की प्रोसेसिंग 357 नंबर की वीडियो में मैंने तो बना के बताई, देखिए आपने? नहीं, अभी देखना आप 357 नंबर का भट्टी खाद की हज़ारों वीडियो बनी है। भट्टी खाद ये है कि आप जो भी रासायनिक खाद दे रहे हैं, जैसे सपोज करो आप NPK लाए या DAP लाए, तो कोई भी खाद डायरेक्ट देने के लिए नहीं बनी। अगर आप जो डायरेक्ट देते हैं तो ये बॉन्डिंग नहीं टूटती उसकी, और फिर वो खेत में जाकर 80% फिक्स होती है। उसके द्वारा निकलने वाले रसायनों से हमारी मिट्टी खराब होती है। अब देनी कैसे है? ये जितने भी रासायनिक खाद है, इनको गोबर की सड़ी हुई खाद, जितना खाद का वजन है उसके 3 गुना ले लो। ना मिले थोड़ी मिट्टी मिला लो, कम पड़ जाए तो उसमें इस खाद को मिलाओ। कौन सी खाद का क्या कॉम्बिनेशन होता है 357 में देख लेना, और 315 नंबर की वीडियो में देख लेना कि यूरिया के साथ जिंक कितना डालें, किसके साथ क्या कितना डालो, मैंने बनाई हुई है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट उसको फिर बताने में लगेंगे। चलो तो वीडियो में एक ही चीज़ को आप वो वीडियो में देख लेना, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। किसी भी रासायनिक खाद को 3 गुना कम से कम, ज़्यादा 10 गुना, 20 गुना, जितना मन करे, गोबर की सड़ी खाद में मिला के 10 दिन रख दो। थोड़ा सा मॉइस्चर दे के, नमी दे, ऊपर नीचे से ढक दो, उसको पाल से ढक दो, पल्ले से ढक दो या पॉलीथीन से, बेस्ट रहेगा।
10 दिन के बाद उसको खोलो और कट्टों में भरो, खेत में फेंक दो। अब इस खाद को या तो 15-15 दिन पर करके दे दो, जितने पानी उतनी बार दे दो। सपोज करो आपने या धान है तो धान में ज़रूरत कब पड़ती है? बुवाई पे, उसके बाद 21 दिन पे, 40 दिन पे और 60 दिन पे, 4 भाग में बांट दो। पहले ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है तो पहले ज़्यादा दे दो, सेकंड में और कम, थर्ड में और कम, चौथे छिट्टे पे तो केवल ऐसे ही, लेकिन उसको रहेगा मुझे खाना मिला, एकदम भागेगा वाटर सोलेबल की तरह। ये खाद एक तरीके से रेडी टू फूड हो गई, एकदम खाने योग्य। तो आप भट्टी खाद बना के दो, जितनी मात्रा आज डाल रहे हो आज ही उसको 50% कर दो, आपका उत्पादन नहीं गिरेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। बीमारियों से बचने के लिए ये भूप्रहरी नाम रखा हम लोगों ने इसका। भूप्रहरी चलाओ, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जब आपको यूरिया की जरूरत कब पड़ेगी? ये भी बैक्टीरिया होंगे पहुँचते ही जरूरत न पड़ने की। जितनी यूरिया की बोरियां, आपको पता है हमारे देश में 11 करोड़ के आसपास किसान हैं। अगर एक किसान परिवार 2 बोरी यूरिया की कम कर दे, या डीएपी की कम कर दे, या पोटाश की कम कर दे, तो 22 करोड़ बोरी यूरिया की रिलीज हो जाएंगी। अब 22 करोड़ यूरिया की बोरियां जब वापस से कंपनियों के गोडाउन में जाएंगी तो किसान की कीमत भी बढ़ेगी। अब किसान की कीमत नहीं है, इज्जत नहीं है सोसाइटी में। आइए जोई साहब, आइए यादव जी, आइए त्यागी जी, नहीं बोलता कोई, भाई आ रही हो फिर आ गया यूरिया लेने, भगा इसे, नहीं है भैया खत्म हो गया, अगली बार आएगा। आपने क्या करना है, अपनी खपत को अगर आपने पर किसान 2 बोरी कम कर दिया, बड़े आराम से हो जाएगी। हम वही बता रहे हैं तरीके। तो भाई साहब ये कंपनियां फिर आपके पीछे आएंगे, भाई साहब वो यूरिया कब ले रहे हैं, तो भैया मुझे जरूरत ना। समझ में आ रही है? गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, आज आपकी कल मेरी, परसों इनकी, किसी की भी आ सकती है। सरकार मतलब एक सिस्टम जो हमें चला रहा है, ये सारा पैसा करोड़ों रुपया सरकार के अकाउंट में जाएगा, तो वहाँ से देश के विकास में लगेगा। हम जो बाहर से ये सब्सिडी में खरीद रहे हैं साला, इससे हमारी जान बचेगी। दूसरा ये जो है सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम जहर से बचेंगे, हमारी ज़मीन बचेगी, बाकी चीज़ें भी चलो छोड़ो। तो हमें जागरूकता अगर हम फैलाएं इस स्तर पे, किसानों को जागरूक करें, ख़त्म मत करो आप रसायन को, कम करो, फिर और कम करो, फिर और कम करो। गाड़ी के ब्रेक लगाते ना, एकदम नहीं लगते ना, गियर भी पड़ते तो एकदम नहीं पड़ते। एकदम गाड़ी मत रोको, आराम से रोको, कहीं की जल्दी आ रही है। 3 साल में हम धीरे धीरे एकदम बिना खाद पानी की खेती में आ जाएंगे। तो आज जो 100 रुपये खर्च कर रहे हो, आज 50 रुपये रख लो कि 50 से ज़्यादा दूंगा नहीं। हमें भी यही वहम था कि बिना यूरिया डीएपी की खेती ना होती। हमने खुद का वहम तोड़ा, फिर दुनिया का तोड़ने निकल गए। अगले साल 25-30 साल जय सिया राम, ख़त्म करेंगे फ्री सेवा। और मैं करवा दूंगा, मैंने करवा दिया कितने लोगों को। अभी तो तुम्हें जुम्मा 8 दिन शुरू भी ना हुए, 2 महीने धान को हुए, तो केवल 2 ही कल्चर चलाएं। ना तुमने माइक्रोराइजर चलाया, ना तुमने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। मुझे पता, किसान को मैं जानता हूँ कितना खुराबाती हो, मैं भी किसान ही हूँ, ठीक है। अगर आप धान की बुवाई की जो जड़ें हैं धान की, अर्थात भाई पानी पिलाना यार, मेरी गाड़ी में से निकाल लाओ। नहीं सुनो, परेशान मत हो, गाड़ी में 4 बोतल रखी, कोई सी भी खिड़की में से 1 बोतल निकाल लाओ, अनलॉक कर लियो। आपका जो माइक्रोराइजा है, जैसे धान बोने जा रहे हो आप, तो धान की जड़ें माइक्रोराइजा में डुबो दो। 1 लीटर में 1 ग्राम। हम लोग जो माइक्रोराइजा दे रहे हैं वो 3000 IP का है, इंडोर एक्टो है। तो जड़ के अंदर भी काम करता है, जड़ के बाहर से भी काम करता है। ये करता क्या माइक्रोराइजा? पता है माइक्रोराइजा के बारे में कि नहीं? नहीं पता है। मैं तो एडमिशन आज लिया आपकी पाठशाला में। अच्छा, माइक्रो किसान तो हो। मैं जैविक की बता रहा हूँ। मैं लेकिन करता क्या है, किस तरीके से करता है वो? माइक्रोराइजा की जगह में आधे लोग तो आपको रूट ग्रोथ हार्मोन दे देते हैं, आपको लगता है जड़ें बढ़ गई। माइक्रोराइजा से जड़ें कभी नहीं बढ़ती भाई साहब। माइक्रोराइजा एक तरीके से ऐसा है कि जैसे भैया वो मोबाइल उठाइयो, इनको दे दो,
आप मुझे दे दो। क्या मेरा हाथ उतना लंबा है? फेसबुक पे आता है फास्फोरस की बस, मैं बस वाला काम बता तो रहा हूँ। हाँ, क्या मेरा हाथ उतना लंबा है? फ्री मोबाइल मेरे तक कैसे पहुंच गया? ये था डीएपी, पकड़ो, ये है माइक्रोराइजा। इन्होंने मुझे क्यों दिया? क्योंकि मेरा इसका परस्पर संबंध है। इन्हें पता है यार इनकी नहीं सुनेंगे तो उठ कर भाग जाएंगे। लालच है इन्हें मेरे से थोड़ा ज्ञान लेने का, मुझे इनसे लालच है कि यार यही नहीं होंगे तो मैं सुनाऊंगा किसे। तो हम परस्पर संबंध में बैठे हैं यहाँ। ऐसे ही माइक्रोराइजा एक प्रकार की फंगस है। फंगस जड़ बोल सकते हैं इसको। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब जड़, कवक जड़, फंगस जड़। ये पौधे के ऊपरी भाग और अंदर घुस करके अपनी खुद की जड़ें निकालता है। कैसे? पौधे से जो शर्करा निकलता है, एक्स्ट्रा जो पौधे का वेस्ट होता है, पौधा जड़ों से रिसाव करता है उसका कुछ भोजन कुछ मात्रा में, तो उसको खाने के लिए मित्र जीव वहाँ पे रहते हैं। ये परस्पर दुनिया एक दूसरे से चली हुई है, समझ रहे हो? हमारा वेस्ट चलने फिरने वाले जानवरों का, हम जानवर ही हैं, अपने आप को इंसान कह लो अलग बात है, पर है तो जानवर ही। हिरण की नज़र में तो हम उसके जैसे ही जानवर हैं। उसे कहो नहीं तू हिरण, मैं इंसान हूँ। इनका भोजन है। जो ना चलने फिरने वाले हैं, इनका वेस्टेज, इनके फल पत्ते, ये चीज़ें, ये हमारा भोजन है। इसी परस्पर से दुनिया चल रही है। तो माइक्रोराइजा की जड़ें, अपनी खुद की जड़ें निकालने के लिए ये इसकी जाना जाता है। इसकी जो प्रकृति है, ये प्रकृति में 90% से ज़्यादा पौधों के साथ कुदरत पैदा करती है ज़मीन में। डिब्बा में नहीं आता हर चीज़। डिब्बा में तो फटी में डालनी पड़ रही, क्योंकि छोड़ी नहीं कहते हो तुमने ये। तो ये हर पौधा जब जन्म लेता है उसके जड़ में माइक्रोराइजा कुदरत भेजती है कि बेटे दोनों मिलकर रहिए साथ में। तो माइक्रोराइजा अपने आप में जड़ें निकालता है। जैसे लेडीज के बाल खोल कर रख दो साइड में, ऐसे लंबी लंबी जड़ें, वैसे जाओगे तो ऐसे जड़ें मिलेंगी। और माइक्रोराइजा होगा तो ऐसा लगेगा जब चोटी लटका दी नीचे हुए आप जड़ों के। तो वो अपनी जड़ें होती हैं। अगर किसी वजह से पौधे की खुद की जड़ें काम करना बंद कर दें, बीमार हो जाएं, कोई समस्या आ जाए, तो माइक्रोराइजा की जड़ें उसको डायरेक्ट भोजन पहुंचाती हैं। माइक्रोराइजा फास्फोरस को ढूंढ ढूंढ के ला के देता है ज़मीन से, क्योंकि अगर फास्फोरस ऐसा है, ये जड़ है और ये फास्फोरस है, तो ये जाएगा नहीं। वो भाई वहाँ से उठ नहीं सकता था, मजबूरी है, लेकिन मुझे मोबाइल चाहिए था, तो मैंने माइक्रोराइजा के थ्रू मंगवा लिया। अब माइक्रोराइजा नहीं होगा तो मोबाइल वहीं पड़ा रहेगा, वो मुझे मोबाइल देनी पड़ेगा। समझ में आई माइक्रोराइजा क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब इसको दो तरीके से ज़मीनों में बढ़ाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। एक तो एक्स्ट्रा डाल करके 560 रुपये के आसपास का एक डब्बा आता है 250 ग्राम का, उसको 200 लीटर पानी में डालो, खेत में छोड़ दो पानी के साथ, मल्टीप्लाई होता है ना, या गोबर की तरह इसको गोबर की खाद में मिलाओ, एक बाल्टी पानी में मिला के, और 2-4 दिन रखने की जरूरत नहीं है, बस मिलाओ और अपना खेत में आखिर तैयारी पे दे दो। तो जब आगे गेहूं पैदा होगा उसके जड़ों में माइक्रोराइजा साथ में आएगा। अब माइक्रोराइजा आएगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की जरूरत नहीं, ये अपने आप देता है। ये इतना कुछ दे देगा, आप दे ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, आपके साला ये बिना करे क्यों भाग रहा है। डोज क्या है? 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 ग्राम, घर के गमलों में डाल दो, एक बार दे दो, छुट्टी, मौज लो अपनी, साल भर की छुट्टी हो गई। हर फसल में एक बार दे दो, गन्ने जैसी फसल में 2 बार, एक बुवाई पे, एक आप सितंबर के महीने में। ऐसा ऐसा करना निकला है बल्लम जैसा। दूसरा तरीका, 50 से 100 लीटर चावल का मांड, 2 किलो गुड़, कम से कम 50 लीटर और 2 किलो गुड़, 8 दिन रख करके खेत में छोड़ दो। तो कुदरती तौर पर माइक्रोराइजा, जो जितना भी माइक्रोराइजा जमीन में है थोड़ा बहुत, ये उसका भोजन है, तो वो अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा वहाँ पे। कुछ डालने की जरूरत नहीं, डाल तो दिया गुड़ और वो, गुड़ और चावल का चावल के अलावा तो कुछ नहीं। और क्या आदमी डाल दो सूत्र में काट के। नहीं जैसे आप बता रहे तो ये कह रहे थे वो तो वो प्रोडक्ट आ गया, चाहे माइक्रोराइजा डाल लो। जो आदमी माइक्रोराइजा नहीं डालना चाहता, सपोज करो आपके पास चावल का मांड बहुत है, एक गांव में साल भर में 2-4 ब्याह, 2-4 तेरी तो हो ही, जहाँ चावल तो बनते ही होंगे, मांड तो फेंक ही रहे हैं वे, देखो क्यों ड्रम में भरवा के लिया हो, क्या दिक्कत है? वैसे भी तो नालियों में जा रही है। गाँव के पास वाले खेतों में क्यों फसल बढ़िया होती है,
घरों का वेस्टेज चावल का मांड जा रहा है वहाँ पे। अभी एक प्रैक्टिकल करना अपने घर में, गमलों में 1 लीटर पानी में 50 या 100 ml चावल का मांड डालना और उसके अंदर गुड़ डालना।